लाए डबल चमक। उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाकुंभ का 26वां दिन, 40 करोड़ का आंकड़ा पार। आज गुजरात महेंद्र भाई पटेल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह लगाएंगे आस्था की डुबकी। योगी सरकार 20 फरवरी को पेश 2025-26 का बजट, करीब 8 लाख करोड़ का होगा बजट पेश। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गैंगस्टर रोधी कानून के तहत आपराधिक मामलों में शामिल करने पर टिप्पणी। सीएम योगी के शहर में बनेगा 100 करोड़ की लागत से आधुनिक बस टर्मिनल, यात्रियों के लिए बनेगा विश्रामालय, तैयार हो रहा मॉडल। महाकुंभ में वीएचपी की बैठक का आज 47 प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक में कई मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। आगरा में आटा चक्की मालिक की पिटाई से मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा, चौकी छोड़कर भागे कर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। शाहजहांपुर में एसओजी सर्विलांस सेल और थाना रामचंद्र मिशन की संयुक्त टीम ने मोबाइल टावरों से इन्वेस्टमेंट चोरी कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 5 राउटर कार्ड, एक चीप कंपास, नगद रुपए, 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपियों ने मुंबई और दिल्ली में हेड ऑफिस खोलकर कंपनी बनाई थी और इस गिरोह की तलाश 13 जिलों की पुलिस कर रही थी। उत्तराखंड शासन प्रशासन को हम चेताने का काम कर रहे हैं। जो रुक करते हैं खबरों का। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त के साथ थाना पुलिस ने अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जिससे दुकानदारों में हलचल मच गई और महापौर ने चेतावनी दी है कि ऐसे कब्जों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बलिया में 6 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे सभासदों ने गुरुवार को नगर पालिका परिषद पर संकेतित तालाबंदी की। सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि जब जन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो कार्यालय खोलने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नगर पालिका परिषद में पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में 27 जनवरी को बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुसकर बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्टुअर्ट सर्विलांस और टिकैत नगर कोतवाली की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी और किशोरी को पकड़ा। वारदात में दंपत्ति की पोती का कथित प्रेमी भी शामिल था। तो करते हैं अगली खबर का। जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका में बुंदेलखंड विंध्य की असली कहानियां हैं, जिससे पता लगता है कि इन क्षेत्रों के लोगों को घर घर नल से जल पहुंचने से पहले किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में बसाए गए स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले श्रद्धालुओं को ये पुस्तिका मुफ्त में दी जा रही, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट में। प्रयागराज के महाकुंभ में जल जीवन मिशन के स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले श्रद्धालुओं को पुराने और नए बुंदेलखंड के गांवों के प्रोटोटाइप के साथ साथ जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जैसे स्वच्छ सुजल गांव में नए और पुराने बुंदेलखंड को दिखाया गया है, वैसे ही जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका में बुंदेलखंड बिंद की असली कहानियां हैं।
जिससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों के लोगों को घर घर नल से जल पहुंचने से पहले किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में बसाए गए स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले श्रद्धालुओं को ये पुस्तिका मुफ्त में दी जा रही है, जिसे पढ़कर श्रद्धालु भी भाव विभोर हो रहे हैं। साथ ही उस पीड़ा को भी महसूस कर रहे हैं जो हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचने से पहले यहाँ के लोगों ने झेली है। पुस्तिका की कहानियां पढ़ युवा जल जीवन मिशन की तारीफ कर रहे हैं। जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका को पढ़कर सबसे ज्यादा भाव विभोर वो युवा श्रद्धालु हो रहे हैं जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में इस त्रासदी को बहुत करीब से देखा है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से हर घर नल योजना ने उनके जीवन को बदला है। महाकुंभ में आए बुंदेलखंड के महोबा जिले के युवा श्रद्धालु विनोद बताते हैं कि पुस्तिका में जो कहानियां हैं उनको बचपन में उन्होंने बहुत करीब से देखा है, मगर पिछले कुछ वर्षों में अब स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं, जिससे क्षेत्र का विकास हो रहा है, साथ ही पलायन भी रुका है। बुंदेलखंड के साथ दूसरे राज्य के लोग भी बुंदेलखंड विंध्य की कहानी पढ़कर अचंभित हो रहे हैं। किस तरह से बुंदेलखंड और विंध्य जैसे क्षेत्रों में इतने कम समय में जल जीवन मिशन के जरिए जीवन का आधार शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है और किस तरह से हर घर नल योजना यहाँ के लोगों का जीवन बदल रही है। साथ ही यूपी में जल जीवन मिशन में सोलर पावर इस्तेमाल के अभिनव प्रयोग की भी दूसरे राज्यों के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोग इसे एक दूरदर्शी सोच के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में सोलर पावर इस्तेमाल के अभिनव प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका के जरिए श्रद्धालु यूपी में जल जीवन मिशन के सफलता की कहानी जान रहे हैं। प्रदेश की 13 सच्ची कहानियों पर आधारित जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका की कहानियां पढ़ युवा जल जीवन मिशन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से भ्रष्टाचार के 2 बड़े मामले सामने आए हैं, जो न सिर्फ गरीबों के हक पर डाका है बल्कि असल पात्र गरीबों के सिर पर छत भी छीन जाने वाला दर्द है, जिससे वो पहले हकदार थे। बांदा में विकास के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार हुआ, जहां पात्रों को प्रधानमंत्री आवास न देकर अपात्रों को पीएम आवास दिए जाने का मामला निकलकर सामने आया है। जो वहीं कानपुर के नेवादा बौसर गांव में मनरेगा के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाने का खुलासा हुआ और ये मामला 2 जिलों में हुए भ्रष्टाचार की बनागी भर है। ना जाने कितने जिलों में ऐसे ही भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सवाल है, आखिर भ्रष्टाचार का खेल कब बंद होगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का दीमक मरने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत के साथ प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं, पर निचले पायदान पर बैठे जिम्मेदार सीएम योगी के मंशा पर साफ तौर पर पलीता लगा रहे हैं। बुंदेलखंड के बांदा से लेकर कानपुर तक भ्रष्ट अफसरों और जिम्मेदारों की कतार है। बांदा में जहां पैसे लेकर अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने का खेल का खुलासा हुआ, तो वहीं कानपुर में मनरेगा के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। क्या शिकायत लेके आए थे आप? ये लेके आए थे कि हमारा आवास आया, हमारे आवास में 20-20 हजार रुपये दलालों के द्वारा लिया गया। किसने लिया? प्रधानमंत्री। उसके लिए कोई मतलब उसका वंशेद नहीं मिल रहा कि पैसा क्यों नहीं हमारा वापस हो रहा। इसके लिए हम परेशान डीएम साहब के पास आए, मुलाकात नहीं हुई। तो किससे मुलाकात हुई? एडीएम साहब से। क्या बोले एडीएम साहब? एडीएम बोले कि इसको नोटिस ऐसा कुछ करके मंगवा के भेजो तो हम नहीं करेंगे। जिलाधिकारी बांदा से भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। प्रधानमंत्री आवास पैसे लेकर अपात्रों को देने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रधान सचिव पर अपात्रों को पैसे लेकर आवास देने का आरोप है। बांदा जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास में हो रही धांधली की शिकायत करते हुए अपात्रों के नाम पर घर बनाए जाने की बात कही। साथ ही पीएम आवासों को भ्रष्ट अफसरों से बचाने के लिए समिति गठित कर जांच करवाने की गुहार भी लगाई है। पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा का है, जहां पर ग्राम पंचायत शेमरी विकासखंड तिंदवारी के ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2016-17 और साल 2021 से 24 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में खेल किया गया है। ग्राम सचिव अजीत पाल, ग्राम प्रधान अरुण पटेल, पंचायत मित्र सहित सभी ने मिलकर बिना ग्राम सभा की बैठक किए फर्जी प्रस्ताव कर बिना जांच के 166 अपात्रों से मोटी रकम लेकर आवास बांट दिए। हैरानी की बात तो ये थी कि जिन व्यक्तियों के पास ट्रैक्टर, 2 मंजिला पक्का मकान, 4 पहिया वाहन है, ऐसे अपात्रों को पात्र बनाकर आवास दिए गए हैं।
कुछ आवास अधूरे हैं तो कुछ के निर्माण हो गए हैं। इतना ही नहीं, धन निकासी कर पैसे का बंदर बांट भी हो चुका है। कुछ आवास दूसरे ग्राम वासिलपुर में खाली प्लॉट पर बना दिए गए। यहाँ भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक ही परिवार के 5 अपात्र लोगों को भी आवास दिया गया है, जो ग्राम प्रधान व दलाल राघवेंद्र सिंह के कब्जे वाले तिंदवारी ब्लॉक की बाउंड्री के अंदर है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मांग की है कि इस प्रकरण पर समिति गठित कर दूसरे विभाग के अधिकारियों से जांच कराकर भ्रष्ट सचिव, प्रधान पंचायत मित्र, सहायक पंचायत मित्र के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। बांदा के साथ ही कानपुर के नेवादा बौसर गांव में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नेवादा बौसर में जॉब कार्ड में धांधली कर रकम डकारने के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। जॉब कार्ड में लोगों के नाम बढ़ाकर धांधली की गई है। हद तो यह रही कि मुस्लिम परिवार के जॉब कार्ड में हिंदू शख्स और हिंदू परिवार के जॉब कार्ड में मुस्लिम का नाम चढ़ा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद ग्राम प्रधान, 2 ग्राम सचिवों समेत 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीडीओ ने विभागीय कार्रवाई के साथ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मजदूरों के भुगतान में की गई जांच में धांधली पकड़ी गई है। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी को शिकायत की। इसके बाद गठित जांच समिति ने कई बार गांव का दौरा कर मामले की जांच की है, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हो गई है। सीडीओ दीक्षा जैन ने रिकवरी के साथ एक्शन की बात कही और अन्य जगह पर भी जांच कराने का आश्वासन भी दिया है। एक बेसिकली कंप्लेंट आई थी, नेवादा बौसर करके गांव है उसकी। वहाँ पे कंप्लेंट ये थी कि लोगों को अपात्र लोगों को बेसिकली मनरेगा में अपात्र रूप से, अवैध रूप से उनको ऐड करके जॉब कार्ड में और उनको मनरेगा का अवैध लाभ दिया गया है। उसकी जांच कराई गई। जांच में जो तथ्य सामने आए उसके बेसिस पे इसमें ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 99,200 रुपीज़ की वसूली जो मनरेगा एक्ट के तहत रूल्स हैं उसमें ग्राम प्रधान, संबंधित ग्राम विकास या ग्राम पंचायत अधिकारी जो वहाँ पे उस समय सचिव के रूप में तैनात रहे हैं वो, और टीए, इन तीनों से 1/3 करके इसकी वसूली की जाती है। साथ ही में इसमें जो संबंधित APO है उनको एक सेवा समाप्ति नोटिस दिया जा रहा है और इसमें FIR भी दर्ज कराई जा रही है सभी के खिलाफ। विभागीय कार्रवाई भी जो संबंधित सचिव उनके खिलाफ की जा रही है। गरीबों का हक अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार कर डांका मार रहे हैं, ये 2 जिलों से आई खबरें बताने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम के सख्त आदेश होने के बाद भी भ्रष्टाचार का दीमक मर क्यों नहीं रहा है। मनरेगा से लेकर PM आवास योजना में हो रहे बंदर बांट का खेल आखिर कब रुकेगा। के न्यूज के लिए बांदा से भगत सिंह और कानपुर से सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां तेज रफ्तार बाइक डंपर से टकराई। बाइक सवार युवक युवती की मौत हुई। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया है। थाना गोमती नगर विस्तार इलाके की पूरी घटना, जहां तेज रफ्तार बाइक डंपर से जा टकराई और बाइक सवार युवक युवती की मौके पर ही मौत हुई। पर पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया है और थाना गोमती नगर विस्तार इलाके की ये घटना है, जहां तेज रफ्तार बाइक डंपर से टकराई। बाइक सवार युवक युवती की हुई मौत। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया है। थाना गोमती नगर विस्तार इलाके की घटना, जहां तेज रफ्तार बाइक डंपर से टकराई है। बाइक सवार युवक युवती की हुई मौत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल।
आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले LPG पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। LPG गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में LPG गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। अमरोहा के थाना सैदन गली क्षेत्र के गांव देहरा मिलक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। करीब 20 महीने पहले लापता हुए 40 वर्षीय छोटे सिंह का कंकाल पुलिस ने बरामद किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि छोटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही भतीजे सर्वेश ने की थी। पुलिस के अनुसार जमीन को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में भतीजे ने चाचा की बेरहमी से हत्या कर शव को तालाब में दबा दिया था। पुलिस ने सर्वेश से गहनता से पूछताछ के बाद उसकी सैयद गली के पहले ही दर्ज थी, लेकिन इससे लंबे समय तक मामला सुलझ नहीं सका। जून 2023 को थाना सैदनगली ग्राम देहरा में एक 62 वर्षीय मृत छोटे जिसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, इसको लेके नहीं रहती। तात्कालिक रूप से इसके चाचा ने इसकी साइकिल बेच दी थी और इसके पैसों को भी लेके विवाद हुआ था। इनके बीच में लड़ाई हुई और इनका गला दबा के हत्या कर दी। और अब बात करें आगरा की, और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं और अहम जानकारी आगरा से। और उस बीच खबर आपको आगरा से बता रहे जहां कार में आग लगने से हड़कंप मच गया और अचानक सड़क पर चलती कार में लगी आग और कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। और कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है और कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। फतेहपुर सिकरी के भरतपुर मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक सड़क पर चलती कार में आग लगी है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग से जुड़ा मामला सामने आया। यहां एक गांव में बकाया जमा नहीं करने पर केबल काटने गई बिजली विभाग की टीम को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा और दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी को न सिर्फ दौड़ा पीटा बल्कि गाली गलौज भी की और बिजली विभाग के कर्मचारियों को पीटने का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली कर्मचारियों को गाँव से जान बचाकर भागना पड़ा और इस मामले में बिजली विभाग के अवर अभियंता रोहित कुमार वरुण ने बहजोई थाने में तहरीर दी। वहीं पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।